एक वक्त था जब सामान्य घर परिवार की महिलाएं किसी टीवी सीरियल से भावनात्मक रूप से इस हद तक जुड़ जाती थी कि कैरेक्टर के साथ होने वाला हर अन्याय उन्हें परेशान करता था। उनकी हर खुशी उन्हें अपनी खुशी लगती थी, उसकी मौत दुख का कारण बन जाती थी। सच तो यह है कि समय जरूर बदल गया है, लेकिन समाज में कोई बदलाव नहीं आया। अब टेलीविजन सीरियल के कैरेक्टर से नहीं, बल्कि लोग बड़े सेलिब्रिटीज के साथ एक खास जुड़ाव महसूस करते हैं। उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, लुक्स, हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं। इन सेलिब्रिटीज के साथ एक तरफा भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है। ये सेलिब्रिटीज भी फैंस की भावनाओं को पहचानते हैं। वो भी अपने फॉलोअर्स को अपनी सोशल मीडिया फैमिली बताते हैं। फैंस भी इन्हें अपना रिश्तेदार मान लेते हैं। उनके दुख में दुखी, उनके खुश में खुश। इस तरह ये एक तरफा संबंधों को पैरा सोशल कहा जाता है। इस साल कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरा सोशल शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। पैरा सोशल का मतलब है एक ऐसा संबंध जिससे आप उस व्यक्ति के प्रति अपना रिश्ता महसूस करते हैं जो आपको जानता तक नहीं है। आपने देखा होगा, दुनिया भर के सेलिब्रिटीज अपनी जिंदगी में कुछ भी करते हैं, फैंस पर उसकी प्रतिक्रिया अपनी देने लगते हैं। कई बार ये प्रतिक्रियाएं सामान्य नहीं होती, बल्कि ये लोग परिवार के सदस्य की तरह अधिकार जताते हैं। जैसे अगर किसी महिला सेलिब्रिटी की शादी ऐसे व्यक्ति से हो रही है जो उनके फैंस को पसंद नहीं है, तो फैंस शादी ना करने की सलाह देने लगते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ लिखने लगते हैं, जबकि ये उसकी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ा फैसला है और इसमें किसी अनजान का कोई दखल नहीं बनता। ये पैरा सोशल रिलेशनशिप अब इतना खतरनाक हो गया है कि अब लोग एआई बॉट से भी भावनात्मक रूप से जुड़ने लगे हैं। उसे अपना दोस्त, पति, पत्नी समझने लगे हैं, जबकि एआई पूरी तरह से मैकेनिकल है। मनोविज्ञान में अजीब एक तरफा संबंधों को मेंटल डिसऑर्डर भी बताया जाता है। मनोविज्ञान में इसे दो तरह से देखा जाता है। एरोटोमेनिया, इससे पीड़ित व्यक्ति ये मानने लगता है कि किसी अजनबी या किसी सेलिब्रिटी के साथ उसका कोई ना कोई संबंध है, जबकि वो सेलिब्रिटी शायद इसे जानता भी ना। दूसरा है डिल्यूजनल डिसऑर्डर। इससे पीड़ित व्यक्ति को झूठा लेकिन पक्का विश्वास होता है कि किसी अजनबी पर उसका पूरा अधिकार है और वो पूरे अधिकार के साथ उसे अपनी बात मनाने के लिए पीछे पड़ जाता है। बार बार मैसेजिंग करना, अपना हक जताना, किसी ना किसी तरीके से उस व्यक्ति को इस बात के लिए ग्लानि दिखाना कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा, वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। आपने भी कई लोगों के साथ ऐसा महसूस किया होगा। पैरासोशल संबंधों की वजह से कई बार सेलिब्रिटीज अच्छा भी महसूस करते हैं, कई बार परेशान भी हो जाते हैं। एक मशहूर यूट्यूबर डैरन जेसन वॉटकिंस जूनियर के साथ कुछ ऐसा हुआ। डैरन शो स्पीड नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके एक फैन ने उनको परेशान कर दिया था। उस फैन ने खुद को उनका नंबर 1 पैरासोशल फैन बताया था और सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट किए जिससे ये लगने लगे कि डैरन के उसके संबंध हैं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। इसको लेकर डैरन काफी असहज हो गए। बाद में उन्होंने उस फैन को ब्लॉक किया, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप ब्लॉक कीजिए तो फिर वो कई तरीके से आप के जो अन्य फॉलोअर्स हैं उनको मैसेज करने लगते हैं। जब फैंस तारीफ करते हैं, बातों को मानते हैं, तो सेलिब्रिटीज को अच्छा लगता है। लेकिन जब वही फैंस इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं, अधिकार जताते हैं, मर्जी के हिसाब से चलते हैं या फिर गलत बातें लिखने लगते हैं, अगर ब्लॉक किया जाए तो वो मुसीबत बन जाती है।